हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। माननीय न्यायालय ने जो न्यूनतम वेतन पर फैसला सुनाया था 3/12/2024 को, उसका आदेश जजमेंट डल चुका है। देख लेते हैं पूरी विस्तारपूर्वक जानकारी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर 3/12/2024 श्री गिरीश पटवर्धन विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जिनकी सहायता श्री ओसिन उपाध्याय विद्वान अधिवक्ता द्वारा WP संख्या 10/772 एवं 94/01 में याचिकाकर्ता के लिए की गई है। सुश्री अनुष्का भार्गव WP संख्या 11/921/2024 में याचिकाकर्ता की विद्वान वकील। श्री विकास जायसवाल याचिकाकर्ता के विद्वान वकील WP संख्या 12/606/2024 श्री भुवन गौतम प्रतिवादी राज्य की ओर से विद्वान सरकारी वकील। श्री श्रेय चंदक श्री शशिकांत चौरसिया एंड MS श्वेता उपाध्याय। याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिकाएं दायर की है, जिसमें उप सचिव श्रम मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना संख्या दिनांक 4/3/2024 की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य में श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया गया है। दूसरा, सभी रीट याचिकाओं में याचिकाकर्ता टेक्सटाइल मिल्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पीतमपुर औद्योगिक संघ और मध्य प्रदेश राज्य में उद्योग संघ है, वे विभिन्न आधारों पर अधिसूचना को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि प्रवेश और अंतरिम राहत पर बहस के समय उन्होंने तर्क दिया कि अधिसूचना कानून के प्रावधान के साथ असंगत है। चूँकि यह अधिसूचना इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा जैसे शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले लोगों के बराबर रखती है। अलग अलग शहरों में रहने की लागत अलग अलग है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को वेतन के भुगतान के संबंध में उक्त अधिसूचना को लागू करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा, श्री गिरीश पटवर्धन विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि कुछ राज्यों में न्यूनतम मजदूरी तय करते समय विभिन्न शहरों को वर्गीकृत किया गया है और यही प्रक्रिया मध्य प्रदेश राज्य में भी अपनाई जानी चाहिए। सभी प्रकार के रोजगार, विभिन्न प्रकार के काम, विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए एक समान दर पर न्यूनतम मजदूरी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ और गोवा जैसे राज्यों में भी विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। इसलिए उद्योगों द्वारा सामना की जाने वाली उपरोक्त समस्याओं पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करना उचित समझा है और इन याचिकाओं के अंतिम निपटान तक जारी रहने योग्य है। चौथा, राज्य और विभिन्न ट्रेड यूनियनों की ओर से पेश विद्वान वकील इस बात का विरोध करते हैं कि इन याचिकाओं में उठाए गए सभी मुद्दों पर इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा वर्ष 2015 में दायर रिट याचिकाओं के समूह पर पहले विचार किया जा चुका है और उसे खारिज कर दिया गया है। जब 4/3/2024 की वेतन संशोधन अधिसूचना राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित हुई थी, उसी को चुनौती दी गई थी। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज देवास बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य की रिपोर्ट 2016 के मामले में दिनांक 9/7/2015 के फैसले के तहत डिवीजन बेंच ने रीट याचिका खारिज कर दी थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार ने 910 वर्षों के बाद मजदूरी संशोधित की और वह भी कम। अंतरिम राहत के कारण कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ नहीं मिल रहा। पांचवा, यह सही है कि 2014 के बाद अब राज्य सरकार ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया है। कुशल और अकुशल श्रमिकों को देय विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है, लेकिन नियोक्ता और ट्रेड यूनियन न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी तय करने के लिए स्वतंत्र है। यदि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा जैसे शहरों में जीवन यापन सूचकांक ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, जिसके लिए कोई युद्ध नहीं है। छठवां, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 25 में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में किया गया कोई भी अनुबंध या समझौता जिसके तहत कोई कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी दर या किसी विशेषाधिकार के अपने अधिकार को छोड़ता है या कम करता है, तब तक शून्य और अमान्य होगा, जब तक कि यह इस अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दर को कम करने का इरादा रखता है। इसलिए याचिकाकर्ता कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी देने के लिए स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता द्वारा कामगारों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान में कोई समस्या नहीं हो सकती। सातवां, 1/8/2024 के आदेश के तहत राज्य को क्षेत्रवार वर्गीकरण पर विचार करने के लिए याचिकाकर्ताओं और हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया था। आठवां, विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने श्रम आयुक्त इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा लिखित दिनांक 29/11/2024 का पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार एक या दो उद्योगों को छोड़कर किसी अन्य उद्योग
ने जोनलवार वेतन संशोधन के संबंध में रुचि नहीं दिखाई है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1/8/2024 को आदेश पारित किए जाने के बाद 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए जिन श्रमिकों को 10 वर्षों के बाद वेतन संशोधन का लाभ मिल रहा है, उन्हें इन याचिकाकर्ताओं के लंबित रहने के दौरान उनके वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए दिनांक 8/5/2024 का अंतरिम आदेश निरस्त किए जाने योग्य नहीं है। मामला जारी रहा और अंतरिम राहत की प्रार्थना अंततः खारिज कर दी। 9वां, जहां तक इन याचिकाकर्ताओं में उठाए गए अन्य मुद्दों का संबंध है, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज देवास सुप्रा के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने पहले ही विचार कर लिया है और खारिज कर दिया है तथा उक्त निर्णय बाध्यकारी प्रभाव वाला है। 10वां, कुछ ट्रेड यूनियनों ने इन रिट याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर किया। स्वाभाविक रूप से यदि विवादित अधिसूचना को रद्द किया जाता है तो कई ट्रेड यूनियन प्रभावित होंगी, इसलिए वे इन रिट याचिकाओं में आवश्यक पक्ष है। उन्हें इन रिट याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के बजाय याचिकाकर्ता को उन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया जाता है ताकि वे जवाब दाखिल कर सकें। 11वां, राज्य सरकार ने पहले जवाब दाखिल कर दिया है। हस्तक्षेपकर्ता को जवाब दाखिल करने दे या वे राज्य सरकार द्वारा लिखित जवाब को अपना सकते हैं। 12वां, इन याचिकाओं को यथासमय अंतरिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। इस आदेश की एक प्रति संबंधित रिट याचिकाओं में भी रखी जावे। यह आदेश तो हो चुका है, अब श्रम विभाग की अधिसूचना का इंतजार है सभी श्रमिकों को। धन्यवाद।